हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता ही है बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं। अगर मैं सीसीएसयू की बात करूं तो उनका जो फर्स्ट पेपर है वो हो चुका है और आप देख सकते हैं मेरे बताए हुए गैस पेपर में से कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ गैस पेपर्स को जरूर सॉल्व कीजिए। और आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जो आपका सेकेंड सब्जेक्ट है यानी कि जिसका कोड है E302 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसमें आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो करने ही करने चाहिए। देखिए ये जो है रिसेंटली अभी पेपर हुआ है एमएसयू का बीएड सेकेंड ईयर का। इसके जो क्वेश्चंस हैं आप जरूर करके जाइए। रिपीट होते हैं क्वेश्चन क्योंकि सीसीएसयू एमएसयू का पैटर्न सेम होता है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप ये जरूर करके जाइएगा। प्लस गैस पेपर भी दिखाऊंगी। इसके अलावा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नहीं मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगी। क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय समाज में लिंग विभेद के क्या कारण है, इसको दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। एक बच्चों का डाउट ना ये भी रहता है, जब वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो उन्हें लगता है कि सारे क्वेश्चन सेम है। होता भी है जब आप एग्जाम में पेपर देते हैं। देखिए क्या करना है उस टाइम पे, आपको किसी में तो आपको फ्लो चार्ट की हेल्प ले लेनी है, वही चीज लिख दीजिए सेम। कोई नहीं वो करेगा कि हाँ आपने अलग अलग लिखी है या नहीं लिखी है, आप वही चीज सेम लिखिए, बस तरीके अलग अलग रखिए। जैसे किसी में आपने फ्लो चार्ट बना दिया, किसी में पॉइंट वाइज दे दिया 1 2 3 4, और किसी में थोड़े थोड़े स्पेस पर जैसे कि आपने पैराग्राफ में लिख दिया। थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ, पॉइंट्स देते रहिए, बीच बीच में क्वेश्चन को करते रहिए, बीच बीच में ब्लैक पेन इंक्लूड करते रहिए। मतलब अलग अलग तरीके रखिए लिखने के, भले ही क्वेश्चन आपको एक सा मिल जाए। क्योंकि समावेशी शिक्षा में ऐसा हुआ है, समावेशी शिक्षा से रिलेटेड काफी क्वेश्चन ऐसा लगे कि सेम ही है। चीजें सेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखने का तरीका बदल दीजिए थोड़ा सा। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। हिडन करिकुलम आएगा, छोड़ना नहीं है। हिडन करिकुलम की पीडीएफ डाल दी है मैंने फुल लॉन्ग क्वेश्चन की, टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिएगा। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सारे नोट्स वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिए हैं, चाहे मैं लॉन्ग की बात करूं, शॉर्ट की बात करूं, वेरी शॉर्ट की बात करूं, आप जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट है। और ये दोनों के लिए है, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर की बात करूं चाहे सेकंड ईयर की बात करूं, दोनों के नोट्स हैं, जाकर देख लीजिएगा टेलीग्राम पर। नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। क्लियर हो गया था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बनाए रखने वाले अभिकरण कौन कौन से हैं। महिला हिंसा में परिवार की भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए। सेकंड है, इसी का सेकंड है आपका, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत में महिलाओं की स्थिति का सविस्तार वर्णन कीजिए। महिलाओं की स्थिति तो जरूर पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। शिक्षा में सुधार लाने के 4 नारीवाद दृष्टिकोणों की विस्तृत विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है आपका, परिवार, पास पड़ोस, संस्थाओं, कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न जहां भी दिखे एक ही क्वेश्चन मारना, मतलब एक ही क्वेश्चन लिखना है, आप एक ही पढ़ लीजिएगा। यौन उत्पीड़न कहीं भी दिखे उसी को लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया। देखिए ये वाला पेपर जो है थोड़ा सा टफ भी माना जाता है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैंने इसीलिए इसकी सारी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी हैं, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट होते हैं, वेरी शॉर्ट होते हैं, सारे। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। लैंगिकता के सामाजिकरण में विद्यालय की भूमिका का वर्णन करना है। सेकंड है महिलाओं के लैंगिक तथा प्रजनन अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। थर्ड है, पत्रिका एवं समाज पत्रों में महिलाओं के प्रस्तुतिकरण की विवेचना, योजना बनाने तथा निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी। भारतीय समाज में महिला स्वास्थ्य संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है आपका, रिफॉर्म मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्राथमिक शिक्षा बालिकाओं के नामांकन की समस्या, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा, लिख कर रख लीजिएगा। पाठ्य पुस्तकों को लिंक पर तटस्थ बनाने के संक्षिप्त में सुझाव दीजिए। क्लियर हो गया। इसके अलावा वेरी शॉर्ट देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट, कन्या भ्रूण हत्या आया हुआ है, अश्वेत नारीवाद आया हुआ है, शारदा सदन इंपॉर्टेंट है, लैंगिक रूढ़िवादिता हर साल आता है, इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स आए हुए हैं। 2 वर्ष की उम्र में बच्चों में जेंडर पहचान स्थापित हो जाती है। उग्र नारीवाद में पितृसत्ता महिला उत्पीड़न का मुख्य कारण, रिक्त स्थान आए हुए हैं, XY गुणसूत्र डैश में पाया जाता है। दहेज निरोधक अधिनियम डैश से लागू हुआ था। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया हुआ है। पहला है, लड़के हमेशा यांत्रिकी में अच्छे होते हैं तथा लड़कियां कम कढ़ाई में अच्छी होती है, ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है। नेक्स्ट है आपका जेंडर है, तो यहाँ पर जो है आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सारे क्वेश्चन को जरूर ओवरव्यू कीजिएगा, देख कर जाइएगा। सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, विद आंसर्स मिल जाएंगे, चाहे इंग्लिश की बात हो चाहे हिंदी की बात हो, दोनों में प्रोवाइड पीडीएफ हो गई है। क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए आप गैस पेपर कर सकते हैं, मैं आपको गैस पेपर भी शो कर देती हूँ।
आप ये गैस पेपर कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आने ही आने हैं। देखिए यौन उत्पीड़न कीवर्ड देखना है क्वेश्चन में। यौन उत्पीड़न आया हुआ था, लॉन्ग क्वेश्चन अभी पीछे दिखाया मैंने। यौन उत्पीड़न का अर्थ, कारण सब कुछ करके जाइएगा। कारण, उपाय, लाभ, हानि, सब कुछ। हिडन करिकुलम देखिए मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ था और पेपर में आया भी हुआ है एमएसयू के। आप देख सकते हैं मेरे बताए हुए क्वेश्चंस कितने ज्यादा रिपीट होते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी एंड जेंडर इक्वालिटी पर क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा है जेंडर एवं इससे संबंधित पार सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महिला शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम, विशेषण, समसामयिक संबंधी, स्वास्थ्य अधिकार संबंधी अधिकार जितने भी होते हैं। नारीवाद शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण इंपॉर्टेंट है। समाजीकरण सिद्धांत, विखंडन सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। संरचनावादी और विखंडन सिद्धांत। मानवाधिकार एवं महिला सशक्तिकरण का वर्णन करना है। परिवर्तन के एक कारक के रूप में अध्यापक के कार्य बताने हैं। दोहरे संघर्ष की प्रक्रिया का आधार, भारत में लिंग विभेदीकरण के कारण व अर्थ, निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर करके जाइएगा। मैं यूनिट वाइज क्वेश्चन नहीं बताती हूँ, आपको डायरेक्ट बताती हूँ क्योंकि वहां यूनिट वाइज नहीं आता है। वहां तो आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन दिखते हैं और 3 करने होते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो टाइप आएगा, बायस आएगा, इंपॉर्टेंट है। महिला हिंसा में परिवार की भूमिका, एमएसयू के पेपर में देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एमएसयू का पेपर देख लेना। महिला सशक्तिकरण, पितृसत्ता, सेक्स एवं जेंडर में अंतर आएगा। भारत में प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन की समस्याएं आया हुआ था। समाज में दहेज प्रथा को दूर करने के लिए जेंडर डिफरेंस थ्योरी बतानी है। जेंडर इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। समाचार पत्र में महिलाओं की प्रस्तुतिकरण को समझाना है। कन्या भ्रूण हत्या आया हुआ था एमएसयू में, आप देख भी सकते हैं। मैं बता रही हूँ, मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। एमएसयू का जो पेपर था वो इसी से बना है, जो मेरे गैस पेपर्स थे। इसीलिए जो सीसीएसयू के बच्चे हैं मैं उन्हें भी यही कहूंगी, इसे जरूर करके जाए, क्योंकि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी वाले सब्जेक्ट को लेकर ना बच्चे बहुत परेशान है। उन्हें पीडीएफ नहीं मिल रही है, उन्हें क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसीलिए मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर दिया है, आपको पीडीएफ भी दे दी है विद आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए हैं। इसके अलावा देखिए एक चीज और आपको करनी है, वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, अभी क्वेश्चन दिखाए हैं। इसके अलावा जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है विद आंसर, मैंने देखिए ये वीडियो प्रोवाइड की हुई है, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर पढ़ लेना। इसमें जो है 7 ईयर्स के पेपर्स इंक्लूड हैं, 7 ईयर्स के जितने भी वेरी शॉर्ट हो सकते हैं विद आंसर्स मैंने दी। ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। सारी चीजें हैं वहां पर, लॉन्ग भी हैं, शॉर्ट भी हैं, एंड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे पड़े हुए हैं, जाकर देखिएगा। आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेंडर वाला थोड़ा सा रहता है, टफ पेपर रहता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार जोर देकर जरूर कीजिएगा। क्लियर हो गया। और अपने जितने भी बीएड ग्रुप हैं आपके, प्लीज प्लीज इसे शेयर कीजिएगा। मैं आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, किसी चीज का कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया गया है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो या आपको टेलीग्राम लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू।